हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अपने सामने एक जो है एक न्यूमेरिकल है, जिसमें एक ये फिगर है और एक ये फिगर है। दोनों फिगर में ये जो वोल्टामीटर और अमीटर लगे हुए हैं, ये और ये दोनों की रीडिंग जो है राइट करनी है कैलकुलेट करके। तो पहले फिगर पे देखते हैं कि ये जो वोल्टामीटर लगा है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल सेल के निगेटिव टर्मिनल की तरफ है, लेकिन जो दूसरा फिगर है उसका उसका जो वोल्ट मीटर है उसका निगेटिव टर्मिनल सेल के जो है निगेटिव टर्मिनल से है, तो ठीक है। लेकिन इसका जो है पॉजिटिव टर्मिनल सेल के निगेटिव टर्मिनल से लगा हुआ है, ये डिफरेंस है। और यहाँ पे पहले फिगर में जो सेल हैं वो सीरीज पे हैं, और सीरीज पे जैसे एक ही यहाँ से करंट फ्लो होगी तो ये ठीक है, मतलब कोई भी सेल यहाँ पे जो है गलत तरीके से नहीं लगा है। जैसे इसमें है, इसमें क्या किया, सेल को जो है पलट के लगा दिया, तो फिर करंट का यहाँ से आने वाली करंट और फिर यहाँ से क्या करंट जाएगी, करंट तो एक ही जाएगी। तो यहाँ पे जो सेल का इफेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या रीडिंग होगी, आगे सोल्यूशन देते हैं। क्वेश्चन भी लिखा है कि फाइंड रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर इन बोथ फिगर। तो पहले फिगर की बात करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट फिगर ऑफ बोथ सेल आर कॉम्बिनेट इन सीरीज। यहाँ पे 6 वोल्ट का जो सेल है और 9 वोल्ट का जो सेल है सीरीज पे है, मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस इसका बेटा कितना है, 1 ओम है। 9 वोल्ट का सेल है, रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये जैसे इसमें फिगर पे लगा है, मैंने इसको बाहर निकाल के ऐड कर दिया है इस तरह से। तो दोनों का 6 वोल्ट और 9 वोल्ट का इफेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू E1 + E2, 6 + 9 15 वोल्ट हो जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जब सेल जो है सीरीज़ पे हैं तो ये रेजिस्टेंसेस भी जो है सीरीज़ पे आ जाएंगे, सीरीज़ पे कॉम्बिनेट होंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ बोथ सेल हो जाएगा R = 1 + 1 2 ओम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अब करंट कितनी होगी, तो यहाँ से करंट निकाल लेंगे। करंट फ्लो इन सर्किट I = E/R 15/2 हो जाएगा, तो 7.5 एम्पियर। अब यही जो करंट होगी इस आमीटर की जो है रीडिंग हो जाएगी, इस आमीटर की, ठीक है ना। कितनी आई है, 7.5 एम्पियर। बट वोल्टामीटर की जो है रीडिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो कि वोल्टमीटर की रीडिंग के लिए जो है यूजिंग फार्मूला यहाँ पे होगा टू फाइंड वोल्टमीटर रीडिंग यूजिंग फार्मूला V = E-IR होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है कितने वोल्ट के सेल से जुड़ा हुआ है, 6 वोल्ट के सेल से, तो इसका हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है ना। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 7.5 एम्पियर और रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो V = आ जाएगा E-IR, E की जगह पे 6 कर देंगे, माइनस I की जगह पे 7.5 × 1 R की जगह पे। तो ये कैलकुलेट किया तो V = आ गया 6 - 7.5। अब ये आ रहा है 7.5 माइनस के प्लस का 6 है तो माइनस का 1.5 आ रहा है। अब इसका मीन ये है, ये अंतर डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, माइनस में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेल के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे बेटा क्या आ रहा है, V = माइनस का 1.5 आ रहा है रीडिंग पे। तो माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि इसको जोड़ना चाहिए, तो पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना चाहिए, लेकिन निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया सेल के, तो इसलिए इसका जो रीडिंग आएगा माइनस का 1/1.5 आएगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं दूसरे फिगर की तरफ, दूसरे फिगर पे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे देखो, हाँ, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल 6 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो इसका जो रीडिंग आएगा वो पॉजिटिवली आएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों सेल जुड़े हैं तो सीरीज में,
लेकिन एक सेल को जो है पलट दिया गया है इस तरह से। जैसे 6 वोल्ट का ये सेल है, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, और ये दूसरा सेल है, इसको इस तरह से ऐड किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ से भी करंट निकलेगी, यहाँ से भी करंट निकलेगी। तो क्या लगता है यहाँ पे इफेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल क्या होना चाहिए, E1 माइनस E2 होना चाहिए। 9 में 6 माइनस कर देंगे तो 3 वोल्ट आ जाएगा। और I इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की जगह पे कितना है बेटा 3, और R कितना है 1, और 1 ये सीरीज पे है तो 2 आ जाएगा। 3/2 1.5 एम्पियर की करंट पाएगी। तो ये रीडिंग ऑफ अमीटर हो गया 1.5 एम्पियर। अब हम वोल्ट मीटर का रीडिंग कर लेंगे। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग जब करेंगे तो यहाँ से E की जगह पे तो 6 आ जाएगा, I की जगह पे कितना निकाला 1.5 निकाला है। लेकिन अब यहाँ पे सेल जो है उल्टा जुड़े हुए थे, और यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है उसका पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो यहाँ पे V इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा E माइनस का, और अंदर माइनस का I R कर देंगे क्योंकि यहाँ पे सेल उल्टा लगा हुआ था। तो V इक्वल टू E प्लस आई आर हो जाएगा। E की जगह पे 6 कर दिया। ये 6 क्यों आया, क्योंकि जो वोल्ट मीटर है वो 6 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पे सेल से कनेक्ट है, ठीक है ना। और I की जगह पे 1.5 इंटू R की जगह पे 1 कर दिया, तो एक टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो V इक्वल टू आ जाएगा 7.5 वोल्ट। तो इस तरह से दूसरे जो फिगर में रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर आई है 7.5 वोल्ट आई थी, ठीक है। ओके।